दोस्तों, पैसे से आप खुशियां नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आप अपने पैसे का सही मैनेजमेंट करना जानते हैं, तो यह सुरक्षा की भावना ला सकता है। मनी मैनेजमेंट पर कंट्रोल के बिना आप हमेशा ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपका जीवन फाइनेंशियल चट्टान से बस एक कदम दूर है। आगे की जानकारी से पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही फाइनेंशियल टॉपिक लेकर आते रहते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वास्तव में दोस्तों, 25% भारतीयों का कहना है कि वे पैसे के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं, और स्टडी से पता चलता है कि 37% यानी 37% भारतीय 50,000 रुपये के फाइनेंशियल संकट को कवर करने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करेंगे, लोन लेंगे या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जिसे वे जानते हैं। अब दोस्तों, अगर आप निश्चित रूप से इस तरह की कंडीशन से बचना चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको अपने पैसे का मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन अच्छी तरह से करना सीखना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप अच्छी तरह से फाइनेंस का प्रबंधन करते हैं, तो जीवन आसान नहीं हो सकता है, लेकिन आपके पास अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय होता है। सौभाग्य से अपने फाइनेंस को पटरी पर लाना बहुत ही मुश्किल नहीं है। आइए अपने पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट कैसे करना है यह सीखते हैं। दोस्तों, पैसे के साथ अच्छा होना केवल ज़रूरत को पूरा करने से कहीं अधिक है। अब यहाँ पर चिंता ना करें कि आप गणित विशेषज्ञ नहीं हैं, क्योंकि महान गणित कौशल वास्तव में ज़रूरी भी नहीं है। आपको यहाँ पर केवल बेसिक जोड़ घटाना जानने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना चाहिए कि अपने फाइनेंस को मैनेज करना भारी नहीं होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने पैसे को आसान तरीके से मैनेज करने के कुछ बेहतरीन तरीके बताए हैं। दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो मनी मैनेज करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए इन टिप्स को एक एक करके जानते हैं। नंबर 1 पर है सही बैंक अकाउंट सेट करें। दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल सफलता के लिए सही बैंक अकाउंट बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको चेकिंग, सेविंग और निवेश अकाउंट सेटअप करने होंगे। दरअसल ये फाइनेंशियल सफलता के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। एक चेकिंग और सेविंग अकाउंट दोनों हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप अपनी खर्च की गई नकदी को लंबे समय की बचत से आसानी से अलग कर सकें। बस अपनी बचत को अपने सेविंग अकाउंट में छोड़ देने की गलती से अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 2, अपनी करेंट फाइनेंशियल पोजीशन का जायजा लें। हालांकि यह डरावना हो सकता है। आप मनी मैनेजमेंट नहीं सीख सकते हैं या अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप अपने वर्तमान का जायजा नहीं लेते हैं। अब इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको किसी भी आउटस्टैंडिंग लोन, एजुकेशन लोन या आपके बजट को नुकसान पहुंचाने वाले हाई एक्सपेंसेस के बारे में अपने आप से पूरी तरह ईमानदार होने की आवश्यकता है। अब हो सके अपने अच्छे फाइनेंशियल विकल्पों का जश्न भी मनाएं। साथ ही खुद से सवाल भी पूछें कि मैं अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूँ। सब कुछ अपनी डायरी में लिखें, ताकि आप पूरी तस्वीर देख सकें। नंबर 3, अपने पैसे के लिए एक प्लान बनाएं। दोस्तों, एक योजना यानी प्लान के बिना अपने आप को पैसे की कमी महसूस करना बेहद आसान है, क्योंकि इससे अधिक खर्च करना आसान हो सकता है। अब दोस्तों, अगर आप बहुत अधिक अनावश्यक खर्चों के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अपनी बचत से निराश हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए बजट बनाने में थोड़ा समय दें। प्लान बनाएं कि आप अपने पैसे का उपयोग कहाँ करना चाहते हैं। किराए और कार के भुगतान जैसे अपने दैनिक और मंथली खर्चों के अलावा भविष्य के लिए अपने सेविंग लक्ष्यों के बारे में सोचें। आपको एक बजट पद्धति यानी मेथड भी खोजना चाहिए जो आपके लिए काम करे, क्योंकि इससे आपको अपने पैसे का बेहतर मैनेजमेंट करने में मदद मिलेगी। नंबर 4, अपने पैसे का मैनेजमेंट कैसे करें, यह तय करते समय ही सही फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करें। अब अगर आप दोस्तों अपने पैसे के बारे में गंभीर हो रहे हैं, तो लक्ष्य निर्धारित करना सबसे महत्वपूर्ण मनी मैनेजमेंट टिप्स में से एक है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। दरअसल
फाइनेंशियल लक्ष्यों को बनाने से आपको उस दिशा में ध्यान केंद्रित करने और मोटिवेट रहने में मदद मिलेगी जहां आप आर्थिक रूप से होना चाहते हैं। कोई गलत उत्तर नहीं है, लेकिन आपको अपनी योजनाओं के बारे में सोचने के लिए 1 मिनट का समय देना होगा और यह भी सोचना होगा कि पैसा उन्हें कैसे प्रभावित करेगा। एक बार जब आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि पैसा आपके जीवन में कैसे खेलेगा, तो अपने पैसे के लिए स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य बनाएं। नंबर 5, हर दिन अपने फाइनेंस की जांच करें। आप यह जाने बिना प्रगति नहीं कर सकते कि आप कहां खड़े हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। अपने बजट के साथ जांच करने के लिए हर दिन 5 मिनट का समय जरूर निकालें और आप सोचें कि क्या आप अधिक खर्च कर रहे हैं, आपकी खर्च करने की आदतें क्या हैं, क्या आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, यह जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तब आप ज़रूरत पड़ने पर भी खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हो सकता है हर दिन अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की जांच करना कठिन लग सकता है, हालांकि इसमें ज़्यादा समय लगने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनेंशियल रूप से कैसा कर रहे हैं, यह जल्दी से डिसाइड करने और अपने जीवन में वापस आने के लिए एक ऐप या स्प्रेडशीट का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करना भी वास्तव में आपके जीवन को आसान बनाने में मदद कर सकता है। नंबर 6, अपने खर्चों में कटौती करें। दोस्तों, जैसे ही आप मनी मैनेजमेंट सीखना शुरू करते हैं, पहले अपने खर्च पर नज़र डालें। उन खर्चों की तलाश करें जिन्हें आप अपने मंथली बजट से कम कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने बजट में से मात्र 200 रुपये मंथली के अनावश्यक व्यय यानी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर में से कटौती करने से भी साल के 2400 रुपये की सेविंग हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, बचत को आसान बनाने के लिए आप अपने बजट में कटौती करना सर्वोत्तम मनी मैनेजमेंट टिप्स में से एक मान सकते हैं। नंबर 7 पर है, अपनी आय पर एक नज़र डालें। दोस्तों, यह तो पूरी तरह से स्पष्ट हो सकता है, लेकिन यह भी समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आप वास्तव में क्या कमाते हैं। तो टैक्स के बाद अपनी ग्रॉस इनकम के बजाय अपनी नेट इनकम डिसाइड करने के लिए 1 मिनट का समय लें। आप इस संख्या के साथ सटीक रूप से बजट बनाने में अधिक सक्षम होंगे, इस बात का विश्वास रखिए। अब दोस्तों, अगर आप अपनी टोटल इनकम से निराश हैं तो एक साइड बिजनेस करने पर भी विचार कर सकते हैं। नंबर 8 पर है, कर्ज चुकाने की प्लानिंग बनाएं। दोस्तों, लोन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ होता है। यह न केवल आपके वर्तमान बजट को प्रभावित करता है, बल्कि भविष्य के लिए आपकी सेविंग को भी प्रभावित करता है। अपने कर्ज को गंभीरता से लें और इसे चुकाने को प्राथमिकता दें। अब यहाँ पर एक बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि कर्ज को अपने और अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों के बीच आने ना दें। इसलिए आज ही से निपटने के लिए कर्ज कम करने की प्लानिंग बनाना शुरू कर दें। दोस्तों, ये तो रहे मनी मैनेज करने के कुछ बेहतरीन तरीके जो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। बाकी का दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी मनी मैनेज करने की बेहतरीन जानकारी हो पाए। जल्द मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।